ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम कवर कर रहे हैं ना। जो भी बेसिक कंसेप्ट हम जरूरत होती है इसको पढ़ने के लिए उसको हमने कवर किया है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उन्हीं का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने 2 रिवीजन क्लासेस को कर लिया है, आज की हमारी तीसरी रिवीजन क्लास है। तो देखते हैं आज हम कितना टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि एक तो आप अपना माइक बंद रखेंगे और कैमरा बंद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके कोई भी डाउट होते, सवाल होते हैं तो वो आप कहाँ पर पूछेंगे, इन कॉल मैसेज पर। 3 बिंदु पर क्लिक करना है तो पहला ही ऑप्शन आपको इन कॉल मैसेज का मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके अपने सवाल या डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है। तो पोल सेक्शन में उत्तर करने के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपके जो भी आंसर्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लास के दौरान ये चीजें आपको याद रखनी। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में ये थोड़ा सा पढ़ा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, योग और घटाव, ठीक है। तो एक बार उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो क्या बेटा सबको पता है पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक पता है बेटा क्या होते हैं सभी को? यस सर। अगर जिन बच्चों, चलिए आप अनम्यूट करके बताएंगे बेटा क्या होते हैं पूर्णांक। सर जिसमें नेगेटिव नंबर आते हो। जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हो। वेरी गुड, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सर। हाँ, दोनों नंबर आते हैं, जिसमें हमारे पास माइनस में भी नंबर होते हैं, 0 भी होता है, और सारे के सारे प्लस के नंबर भी होते हैं, प्लस के नंबर भी होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो इसको हमने सीखा था, गुणा करना हमने सीख लिया था। आज हम सीख रहे हैं कि इसको जोड़ना और घटाना, ठीक है, जोड़ना और घटाना। चलिए, तो जहां पहला मैं नियम आपको बता देता हूँ, इस नियम को आपको याद रखना है, ठीक है। जोड़ने और घटाने के ना एक ही नियम है, उस नियम को आपको याद रखना है। नियम क्या है बेटा? पहला जो नियम है वो है कि अगर आपके पास एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे अगर चिन्ह होते हैं, ठीक है, जैसे प्लस प्लस, अगर माइनस माइनस भी है, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। आपको जोड़ना पड़ेगा बेटा। माइक बंद करेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, तो आपको क्या करना है, हमेशा जोड़ना है। और चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह की अगर बात करेंगे तो प्लस दिया है तो प्लस का चिन्ह आएगा, और माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। चीजें ध्यान रखना है बेटा कि अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो हमेशा आप जोड़ेंगे, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का दिया है तो प्लस आएगा, माइनस दिया है तो माइनस आएगा। जैसे पहले एग्जाम्पल से हम समझते हैं चीजों को कि ये प्लस का दिया हुआ है और ये भी प्लस का दिया हुआ है, तो दोनों को हमें जोड़ना है। जब भी एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ेंगे। वेरी गुड। तो 16 आंसर आएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। अभी हम बी की बात करेंगे यहाँ पर। तो ये माइनस का दिया हुआ है 12, और 4 भी कैसा दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है। और दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक जैसे चिन्ह हमने जोड़ दिया। लेकिन माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह आएगा। वेरी गुड। चलिए, तो ये चीजें समझ में आ गई है बेटा। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए सब बात। अभी हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांक। अगर आपके पास अलग अलग चिन्ह आते हैं, अलग अलग चिन्ह आते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, घटाना है, घटाना है। और चिन्ह कौन सा आएगा? जो भी बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, इस वाले एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, ठीक है। तो हमें दोनों को क्या करना है, घटाना है। पहले घटा दीजिए, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। अब देखेंगे कि चिन्ह क्या आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। चिन्ह क्या आएगा? तो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या तो 12 है, 12 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस के 8 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे दूसरे वाले की, ये प्लस में दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है माइनस में।
4 दिया है माइनस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा। बड़ी संख्या फिर से 12 है, लेकिन 12 का आपकी बार चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस के 8 आएगा, प्लस के 8 आएगा। क्या समझ में आया बेटा सभी को? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें, सब बात। चलिए, समझ में आ गया है तो मैं एक एक ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा -4 -18, बताइए क्या आंसर आएगा। दूसरा मैंने लिखा 18 -30, बताइए बेटा, दोनों का आंसर बताएंगे। पहले वाले का आंसर क्या आएगा, वेरी गुड, -22 आंसर आ रहा है क्योंकि हमें जोड़ना है। -22 आंसर आ रहा है, जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक जैसे चिन्ह है, माइनस दिया तो माइनस का चिन्ह, सब बात। और यहाँ पर देखेंगे तो -12 आ रहा है। क्यों आ रहा है 12 माइनस के, क्योंकि एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, तो घटा दिया हमने। 30 में से 18 जाएंगे तो 12, और बड़ी संख्या तो 30 है ना, तो इसलिए -12 आंसर आएगा। चल, अभी आ जाते हैं बेटा आगे। अभी ये चीज आपको समझना है कि देखो यहाँ पर यही चीजें लिखी गई है ना, यही चीजें लिखी गई है कि अगर हमारे पास दो चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हमें जोड़ना है, और चिन्ह अगर माइनस के दिए तो माइनस आएगा, प्लस दिया है तो प्लस आएगा। यहाँ पर भी यही लिखा गया कि दो अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो उसको हम हमेशा घटाएंगे, और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़े पूर्णांक का चिन्ह आएगा, बड़े पूर्णांक का चिन्ह आएगा, ठीक है, बड़े पूर्णांक का क्या आएगा, चिन्ह आएगा। तो हमें क्या करना है बेटा, अभी हम आगे आ जाते हैं। अभी हमें ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको समझना है, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 से अधिक पूर्णांकों का योग, मतलब 2 से ज्यादा अगर आपके पास नंबर आ जाते हैं तो उसको हमें कैसे जोड़। पहले आपको ये समझना है कि अगर दो चिन्ह एक साथ आ जाएंगे, देखो यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, और इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, ठीक है, जैसे ये दोनों चिन्ह है तो इसके बीच में तो 4 है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है। तो आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको एक चिन्ह बनाना है, इन दो चिन्हों का क्या बनाना है, एक चिन्ह बनाना है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे कि अगर अलग अलग चिन्ह होंगे, अलग अलग अगर चिन्ह होंगे, तो अलग अलग चिन्ह अगर होंगे जैसे माइनस और प्लस, तो हमेशा जो आपका जो एक चिन्ह बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस का बनेगा। आपका जो एक चिन्ह बनेगा वो बनेगा माइनस, ठीक है, एक चिन्ह जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस में बनेगा। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा? ये नहीं सर, वाला दोबारा से समझाना जी, कैसे किया आपने ये? देखो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल इतना किया है कि अगर आपके पास दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं, ये समझ में आ गया बेटा, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, ये प्लस और माइनस, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इन दोनों को एक चिन्ह बनाना है। अब एक चिन्ह बनाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच में ना मल्टीप्लाई होता है, ये बात और ध्यान रखना। जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो मल्टीप्लाई में आपने पढ़ा है ना कि अगर हमारे पास अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है। क्या समझ में आया अभी समझ में आया? चलिए, अभी दूसरा कि अगर चलो अलग अलग आ गए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास एक जैसे चिन्ह हो जाए, जैसे माइनस माइनस आ जाए और प्लस प्लस आ जाए, तो क्या चिन्ह बनेगा बेटा, प्लस। प्लस बनेगा, वेरी, तो प्लस बनेगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया है कि पहले तो आपको दो चिन्ह का एक चिन्ह बनाना है, ठीक है। तो अभी हम इसको है ना एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, एक प्लस है एक माइनस, तो अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो मैं क्या बना दूंगा, इसको माइनस बना दूंगा, मैं इसको बना दूंगा माइनस, ठीक है। तो माइनस बना दीजिए पहले तो यहाँ पर मैंने बना दिया इसको माइनस, ये 12 + 4, और ये बना दिया मैंने इसको माइनस के 11। क्या समझ में आया ये समझ में आया? चलिए, अगर ये समझ में आया है तो अभी तो ये आसान हो गया। देखो 12 और 4 को हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो ये तो आ गया 16, ये है -11 सर 5 आंसर आएगा। वेरी गुड। यहाँ पर आप दोनों को घटा देंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो ये घटा दिया मैंने, तो प्लस के 5 आंसर आ गया। प्लस के क्यों आया, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, 16 बड़ा है, और 16 का चिन्ह बेटा, 16 का चिन्ह बेटा आगे देखते हैं कि इसके आगे है ना, इसके आगे कोई भी, हाँ तो प्लस का है, इसके आगे देखते हैं हम, तो आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस का है।
चलिए समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस सर। चलिए अगर समझ में आया तो अभी हम दूसरे वाले एग्जाम्पल को और समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है? अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो यहाँ पर समझेंगे। देखो यहाँ पर फिर से दो चिन्ह एक साथ आ गए हैं, आ रहे हैं दो चिन्ह एक साथ, ये प्लस है ये माइनस, और यहाँ पर भी दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। तो पहले तो हम इन दोनों चिन्हों को एक चिन्ह बनाएंगे, एक चिन्ह बनाएंगे। हाँ बेटा फिर से समझेंगे, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ इसको, ठीक है? फिर से आप समझेंगे कि यहाँ पर मेरे पास दो चिन्ह एक साथ आ गए हैं, तो इसको एक चिन्ह बनाना है। और एक चिन्ह बनाने के लिए अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो वो माइनस में बनता है। तो ये तो माइनस में बनेगा। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। तो ये तो बन गया माइनस में, तो माइनस के 4, ठीक है? ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में बनेगा, तो माइनस के 11। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब एक जैसे चिन्ह है, सभी के एक जैसे चिन्ह है। मैंने क्या बोला था बेटा, फिर से समझ लेंगे अगर समझ में नहीं आया है तो जिस भी बच्चे के समझ में नहीं आया है तो फिर से समझें। हाँ फिर से समझेंगे। इतना समझ में आ गया बेटा कि अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो माइनस में आता है हमेशा, ये समझ में आया है? यस सर। तो बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो अलग अलग चिन्ह है ना दोनों, दोनों अगर अलग अलग चिन्ह है तो मैंने क्या बनाया, इसको माइनस बना दिया मैंने। तो मैंने इसको क्या बना दिया, माइनस बना दिया, माइनस के 4। तो यहाँ पर भी तो दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो इसको भी मैंने माइनस बना दिया। क्या अभी समझ में आया? इतना समझ में आया? चलिए वेरी गुड। अगर इतना समझ में आया है तो अभी बताएंगे कि सबके साइन एक जैसे हैं, सभी चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं। और मैंने बोला था कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो आपको जोड़ना है। क्या करना है आपको? जोड़ना है। तो यहाँ पर भी आप जोड़ देंगे, 12 और 4 16, 27। वेरी गुड। देखो ये 12 और 4 को अगर हमने जोड़ा तो ये आया माइनस के 16। अभी माइनस के 11 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 27। तो माइनस के 27 आप 5 सॉल्व कर रहा हूँ, क्या हुआ बेटा? साथ के साथ सॉल्व कर रहा हूँ सर। वेरी गुड बेटा। तो ऐसे ही करना है, तभी आप बता पाएंगे और तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए तो आगे देखेंगे बेटा। अगर जिसको भी समझ में नहीं आया, मैं सारे एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ठीक है? आप वहां से चीजों को समझ लेंगे, वहां से चीजों को समझ लेंगे, ठीक है? अभी मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, तो उसको भी आप समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर देखो एक साथ दो चिन्ह तो यहाँ पर है ना, और दोनों के दोनों एक जैसे चिन्ह हैं। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। और जब भी आपके पास एक जैसे चिन्ह आते हैं तो ये प्लस में बनता है। इसमें बनता है, ये प्लस में बनता है। तो यहाँ पर तो हम कर देंगे प्लस, कि माइनस के 12 प्लस के 4 और प्लस के 11। क्या ये चीज समझ में आई है सबको? क्या ये चीज समझ में आई है सबको? चलिए सब बात अगर समझ में आया है तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखो एक माइनस के 12 दिया हुआ है और एक प्लस का 4 दिया हुआ है सर तो हमें क्या घटाएंगे, हमने घटा दिया इसको। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और माइनस के 8 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 12 बड़ा है और 12 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 8 बचा, ठीक है? और यहाँ पर क्या बचा है मेरे पास 11। अभी फिर से देखेंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो फिर से घटाना पड़ेगा, फिर से घटाना पड़ेगा। 11 में से माइनस 8 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये प्लस का 3 बचेगा, ठीक है? क्योंकि 11 बड़ा है और 11 का चिन्ह है माइनस, वो प्लस, ठीक है? ये चीज समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो अभी हम चौथे की बात कर लेते हैं, चौथा देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये माइनस के दिए हुए नंबर है ना, दोनों के दोनों माइनस के दिए हुए हैं, तो ये तो बन जाएगा प्लस, क्योंकि अगर एक जैसा चिन्ह होता है तो प्लस बनता है ना? लेकिन अलग अलग चिन्ह होता है तो माइनस बनेगा, माइनस बनेगा। वेरी गुड। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो जोड़ दिया मैंने, 16 आ गया। ये माइनस के 11। अभी इसको घटाना पड़ेगा, अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 5 आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है? कितना आंसर आ रहा है, 5 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है तो देखो यहाँ पर है ना, यही चीजें लिखी गई है, ठीक है? अगर समझ में आया है तो मैं एक एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा हूँ फिर से, ठीक है? आप जल्दी से इसको सोल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। मैंने लिखा यहाँ पर प्लस
4 प्लस माइनस के 3, है ना, और माइनस माइनस के 4। चलिए इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, और इसका बेटा आप आंसर बताएंगे क्या आंसर आएंगे। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। +5 आया है किसी का, चलिए देखेंगे कितना आंसर आएगा। -3 आंसर आ रहा है, -3। चलिए आगे भी बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। -3 तो -3 काफी बच्चों का आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं अभी कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि हमारा -3 आ रहा है या +5 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो एक साथ 2 चिन्ह आ गए हैं और अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो -3 आएगा, है ना। एक साथ फिर से 2 चिन्ह आ गए हैं और एक जैसे चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। अभी क्या करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों को हमें घटाना पड़ेगा, है ना, इन दोनों को हम घटाएंगे। अब अगर हमने इन दोनों को घटाया है तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी प्लस के 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है। ये 4 क्या है, ये 4 ज्यादा है। और इसके आगे देखते हैं, यहाँ ये वाला साइन नहीं देखेंगे, इसके आगे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस का है, तो प्लस का 1 बचा। अब ये प्लस का 4 मैंने ऐसे उतार दिया, तो 1 और 4 कितना हो गया, 5। तो प्लस के 5 आंसर आ रहा है, ना कि -3 आ रहा है, प्लस के 5 आंसर आ रहा है। चलिए अभी चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको। यस सर। बेटा अभी सर। मैं इसी टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो ध्यान से पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और फिर इसका आंसर आप करिए पोल। नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे बेटा क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सब बात, तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से नोटबुक में सोल्व करना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। 3 बिंदु आपको दिए गए होंगे राइट कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास है ना ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर दें। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, ठीक है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या है। तो अभी भी मतलब काफी बच्चों ने है ना उत्तर गलत किया है, उत्तर गलत किया है।
ठीक है, देखते हैं पहले कि इसको उत्तर क्या आ रहा है, तो वो समझेंगे जिन बच्चों के उत्तर है ना गलत हो गए। ठीक है, सर वो चीजें आप, हाँ वो चीजें आप समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, दो जगह पर एक साथ दो चिन्ह आ रहे हैं, एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। और देखो यहाँ पर क्या अलग अलग चिन्ह है ना, दोनों के अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना बेटा सबको कि अलग अलग Yes. चिन्ह है दोनों। अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो ये माइनस में बनता है, बताया है मैंने। क्या बनेगा बेटा, माइनस में बनेगा। तो माइनस बना दीजिए, एक चिन्ह इसका क्या आ गया, माइनस आ गया। उसके बाद मैंने बोला आपको कि अगर एक जैसा चिन्ह होता है तो आपको जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। 11 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। और वो भी माइनस के 16 होगा, क्योंकि माइनस के दिए हुए हैं दोनों नंबर, है ना। तो ये माइनस का 3, अभी माइनस के 3 और माइनस के 16 को जोड़ देंगे तो माइनस के 19 आंसर आ रहा है, माइनस के 19 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा काफी बच्चों ने ना बी ऑप्शन लगाया था, काफी ज्यादा बच्चों के बी ऑप्शन आए हैं। वो मैं कैसे लगाए? हाँ बेटा, ये तो -9 तो कैसे भी नहीं आ रहा, कैसे आपने 19 आंसर लगाया? चलिए अभी समझ में आ गया बेटा, अभी समझ में आ गया आपको कि मैंने क्या बोला। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो आप है ना जोड़ते हैं, आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उनको जोड़ना है अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो। ओके सर। ठीक है, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तब आप घटाते हैं, तब आपको घटाना है। लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना है, अगर एक साथ दो चिन्ह आ रहे हैं तो उसको एक चिन्ह बनाना है पहले। और एक चिन्ह बनाने के लिए मैंने सिंपल ये आपको बोला है, अलग अलग चिन्ह अगर है तो हमेशा माइनस में बनेगा, एक जैसे चिन्ह अगर है तो हमेशा प्लस में बनेगा। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। Yes. तो इसका Yes, सी sir. ऑप्शन आ रहा था बेटा, है ना। क्या ऑप्शन आ रहा था? सी ऑप्शन आ रहा था। चलिए अभी मैं फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आपको अब की बार क्वेश्चन को सोल्व करना है और कोशिश करना है कि आपका भी आंसर सही जाए। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। देखो उसी तरीके का क्वेश्चन दिया है मैंने, बस चिन्ह को चेंज करा है, चिन्ह को मैंने चेंज करा है अब की बार। ठीक है, तो ध्यान से पहले एक चिन्ह बना लीजिए, पहले आप एक चिन्ह बनाएंगे, दो चिन्ह का एक चिन्ह बनाएंगे और उसके बाद आपको सोल्व करना है। और दो चिन्ह का एक चिन्ह बनाने के लिए मैंने बोला है अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आपका बनता है क्या, माइनस, और अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो बनता है प्लस। एक चिन्ह बनाना है, पहला काम होगा आपका एक चिन्ह बनाना। बेटा ये सेम क्वेश्चन नहीं है, मैंने बोला है आपको कि अब की बार मैंने इसमें साइन को चेंज करा है। आपको नंबर तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं लेकिन चिन्ह मैंने चेंज करा है। मैंने बोला है आपको कि यहाँ पर मैंने चिन्ह को चेंज करा है, आपका आंसर बिल्कुल अलग आएगा, वही आंसर नहीं आएगा आपका। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, है ना। सभी बच्चों को आंसर करना है, तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे बेटा क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, तो ध्यान से बेटा क्वेश्चन को सोल्व कर रही है। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं आपके। लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा। माइक बंद करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। हाँ माइक बंद कर लेंगे बेटा। वेरी, चलिए मैं 5 सेकंड के बाद कॉल को बंद करने वाला हूँ। 5 सेकंड के बाद कॉल को बंद करने वाला हूँ, तो बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कॉल मैंने अभी बंद कर दिया और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास कॉल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर।
मैंने बोला है आपको सभी बच्चों को कि अगर कुछ भी आपके समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन आप फिर से बार बार एक ही गलती को कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल आपको बोला है कि जब भी आपके पास दो, ठीक है देखेंगे अभी, जब भी आपके पास दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो उसको एक चिन्ह बनाना है। पहला काम तो यही है आपका, स्टेप नंबर 1 तो यही होगा। क्या होगा कि आपको दो चिन्ह का एक चिन्ह बनाना है ना। तो दो चिन्ह का एक चिन्ह बनाएंगे। माइनस के 11, तो दोनों नंबर कैसे दिए हुए हैं, एक जैसे दिए हुए हैं, है ना, एक जैसे चिन्ह दिए हुए हैं। और जब भी एक जैसे चिन्ह दिए हुए तो प्लस का बनता है, तो ये तो प्लस का 5 बन गया, ठीक है। अभी ये दोनों चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि अगर अलग अलग होते हैं तो माइनस का बनेगा, तो ये बन गया माइनस का 3। अभी पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसको तो आप भूल जाइए, अभी सिर्फ हमें इन दोनों को सोल्व करना है। तो एक माइनस का है, एक प्लस का है। जब भी आपके पास अलग अलग होते हैं तो आप घटाते हैं चीजों को, घटा दीजिए। 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेगा, 6 बचेगा। बड़ी संख्या है बेटा 11, तो 11 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माइनस के 3। अभी दोनों चिन्ह एक साथ आ गए हैं, एक जैसे चिन्ह है, और एक जैसे चिन्ह होते हैं तो आपको जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ दीजिए। 9 आ गया, माइनस दिया है तो माइनस का 9 आएगा, तो बी ऑप्शन आ रहा है बेटा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आ रहा है। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है देख कर कि ये तो पहले जैसा क्वेश्चन है, हम सी ऑप्शन लगा देते हैं। बेटा मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही आपको, मैंने यहाँ पर चिन्ह चेंज किया है तो आपका उत्तर भी अलग आएगा, ठीक है। तो चीजों को ध्यान से बेटा, अगर आप मेथड को समझ जाएंगे, नियम को समझ जाएंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है फिर, है ना। सर जी फिर से समझाना। बेटा कहाँ से समझ में नहीं आया, पूछ लेंगे एक बार। स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से क्या चीज समझ में नहीं आया है? ये -11 और -5 को आपने कैसे किया? हाँ, तो यहाँ पर मैंने बोला है ये चीज समझ में आई है आपको कि यहाँ जो लिखा है मैंने एक चिन्ह बनाने के लिए, जब भी अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस बनेगा, एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस बनाएगा। ये समझ में आया है आपको? यस सर। तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस कैसे चिन्ह है बेटा, एक जैसे हैं या अलग अलग है? अलग। माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी माइनस है, तो चिन्ह एक जैसे एक हैं या जैसे। अलग अलग? एक जैसे। तो एक जैसे हैं तो ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो इसको मैंने बना दिया प्लस, इन दोनों चिन्ह को हटाया मैंने और इसको बना दिया क्या, प्लस, तो ये बन गया प्लस। क्या ये चीजें समझ में आई है? क्या ये समझ में आया अभी? बेटा जिसका क्वेश्चन था, जिसका डाउट था, बोलेंगे अभी, क्या समझ में आया है आपको? क्या समझ में नहीं आया? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलेंगे अब, क्या समझ में नहीं आया है? बेटा अनम्यूट करके अपने डाउट को पूछिए। चलिए मैं फिर से एक बार बस इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है वहां से। तो यहाँ मैंने क्या बोला आपको कि दोनों चिन्ह अगर एक जैसे होते हैं तो प्लस बनता है, अगर यहाँ पर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो बनता है माइनस, तो इसकी जगह पर मैंने लगा दिया माइनस, तो ये रहा बेटा माइनस, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है। तो जोड़ने और घटाने के नियम हमने पढ़े हुए कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, माइनस के 6 बचा क्योंकि 11 बड़ा है। उसके बाद -3 हमने उतारा। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं, हमने जोड़ दिया इसको, माइनस दिया है तो माइनस का 9 आ गया, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन आ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये रहा बी ऑप्शन। अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको नोटबुक में सोल्व करना है पहले और फिर उसके बाद अपना आंसर करना है पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। नोटबुक में सोल्व करेंगे बेटा पहले और फिर आंसर करेंगे। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, कि जहां पर भी दो चिन्ह एक साथ होंगे पहले उसको एक चिन्ह बनाना है, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है।
ठीक है। और एक चिन्ह बनाने के लिए मैंने बताया है आपको कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है, अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस में चेंज होगा, अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस में चेंज होगा। ठीक है, अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस में चेंज होगा। चलिए पहले तो दो चिन्ह को एक चिन्ह बना लीजिए, दो चिन्ह को एक चिन्ह बना लेंगे पहले बेटा। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को नोटबुक में और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल से। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा अपना, जो बाकी बच्चे हैं सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे बेटा। वैसे आंसर नहीं करना है आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बस सोल्व नहीं करते हैं क्वेश्चन को और डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। बेटा बिल्कुल गलत जाएगा आपका अगर ऐसे ही डायरेक्ट करते हैं। बेटा नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और उसके बाद आंसर। सर नोटबुक में किया है मैंने। वेरी गुड बेटा। चलिए अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने बच्चे रह गए हैं बेटा सभी बच्चे अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल सेक्शन बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था, ठीक है बेटा आपका आंसर 0 आंसर आ रहा है ना आपका, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है। बेटा अभी भी काफी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करने के बाद भी है ना उत्तर आपके गलत आ रहे हैं। मैंने बोला है जब तक चीजें आप खुद से कर नहीं देखेंगे ना, जब तक चीजें आपको आएंगी नहीं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं, वो बच्चे ऐसे हैं बेटा। आप सिक्स आंसर आएगा क्या? माइनस का 6 बेटा 0 आंसर आ रहा है इसका। सर मेरा तो माइनस का 6 आंसर आया है। देखिए बेटा कैसे आ रहा है, देखेंगे चेक करेंगे एक बार, है ना। तो यहाँ पर पहला आपको क्या करना है, पहला काम क्या है आपका, पहला काम तो यही है ना कि दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। तो यहाँ पर दो चिन्ह तो इसी में है ना, ये दोनों चिन्ह है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो पहला काम होगा हमें इसको एक चिन्ह बनाना। अब अलग अलग चिन्ह है तो ये तो माइनस का बन गया, इतना समझ में आया? यस सर। अभी Yes, मैंने sir. इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है? जोड़ना सर। जोड़ना है। देख लीजिए ध्यान से, ये 15 बताएंगे, ये 15 बताएंगे। हाँ ये 15 बताएंगे ये प्लस का है या माइनस का है। ये जो 15 लिखा हुआ है प्लस का सर। प्लस का है ना, ये प्लस का है और ये 12 माइनस का है। तो अलग अलग चिन्ह है, और जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आप घटाते हैं ना आप। यस तो सर। इसको घटाएंगे, तो मैंने घटाया 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचा। अब ये प्लस का बचेगा या माइनस का? सर माइनस का 3। बेटा माइनस का क्यों बचेगा? जो संख्या बड़ी होती है उसी का तो बचेगा ना। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? सर प्लस की। तो प्लस की है, तो प्लस का 3 बचा। ठीक है, ये माइनस का 3 मैंने उतारा। अब फिर से मेरे पास क्या आया है कि ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, तो फिर से घटाना पड़ेगा। 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा। तो आपका आंसर आ रहा है 0। अलग तरीके से किया था। नहीं, अलग तरीके से नहीं करना है, जिस भी तरीके से करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। ओके सर। ठीक है, तो मतलब पहला काम ही आपका क्या है, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना और फिर इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना। चलिए तो ये बेटा आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, अभी बेटा आ जाते हैं हम आगे। तो अभी हम बात करेंगे डिवीजन की, भाग की। ठीक है, अभी तक हमने बात करी थी कि कैसे हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं और कैसे हम उसको पूर्णांकों को घटाते हैं। अभी हम भाग की बात कर रहे हैं कि कैसे हम पूर्णांकों को भाग करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं, कि जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, है ना, माइनस वाले नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है और प्लस के नंबर भी आते हैं। इसको हम पूर्णांक बोलते हैं, ये होते हैं पूर्णांक। तो अभी तक हमने गुणा करना सीख लिया है, जोड़ना सीख लिया है, घटाना सीख लिया है।
अभी हम बात कर रहे हैं भाग करने की, ठीक है। तो भाग करने के कुछ नियम है, वो भी आप जान लेंगे बेटा। यही इंपॉर्टेंट है, जितना भी मतलब जो मैथ्स आप पढ़ते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, ठीक है। अगर ये चीजें आपकी आ जाती है तो आपका जो बेसिक वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो जाता है बेटा। ज्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं, तो इसलिए इस पार्ट को आपको पक्का कर लेना है एकदम कि इसमें तो गलती होगी ही नहीं। इसके नियम को आप इतनी बार लिख लीजिए, कम से कम 3-4 बार आप लिख लिख कर देख लीजिए नियम को, कि जोड़ने और घटाने वाले नियम को अलग लिखिए, गुणा करने वाले नियम को अलग लिखेंगे, भाग करने वाले नियम को अलग लिखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब जाकर आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अभी बच्चे आंसर नहीं करेंगे, आप चीजों को समझेंगे। तो जैसे आपने गुणा करने के नियम देखे थे, गुणा करने के नियम क्या थे आपके पास, कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं और आप गुणा कर रहे हैं, आप गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा आपके पास प्लस में उत्तर आएगा। यही था गुणा करने का नियम। तो सेम नियम भाग करने का भी होता है। भाग करने का भी सेम ही नियम होता है कि अगर आप दो एक जैसे चिन्ह को भाग करेंगे तो हमेशा जो उत्तर आएगा आपका, जो उत्तर आएगा वो प्लस का ही आएगा, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे आप भाग करें, प्लस बटे प्लस, है ना, माइनस बटे माइनस, तो आपका जो उत्तर आएगा हमेशा वो प्लस में ही आएगा। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। अगर बेटा कोई भी डाउट हो तो पूछ लेंगे। नो सर। नो सर। चलिए, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये भी प्लस का दिया हुआ है, ये भी प्लस का दिया हुआ है ना। तो 12/4, तो 4 तिया 12, तो 3 आंसर आ गया आपका। प्लस का आएगा क्योंकि दोनों संख्या प्लस की है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों संख्याओं की, है ना। माइनस के 12 बटे माइनस के 4, तो फिर से 4 तिया 12, है ना, तो फिर से 3 आंसर। बेटा माइनस के 3 क्यों आएगा? सर एक जैसे चिन्ह है। तो एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या लिखा है मैंने, क्या प्लस। लिखा है? अगर एक जैसे प्लस होता है ना तो प्लस के 3 आएगा, प्लस के 3 आएगा। क्या समझ में आ गया अभी? लेकिन तो बड़ी संख्या तो 12 है सर। क्या? बड़ी संख्या के आगे तो माइनस का। बेटा बड़ी और छोटी संख्या आप वहीं पर देखते हैं जब आप जोड़ते हैं या घटाते हैं। जब आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तब आप देखते हैं बड़ी संख्या, लेकिन जब आप गुणा करते हैं और भाग करते हैं तब आप नहीं देखते। ओके सर। चलिए, तो यहाँ पर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं। आप ये भी तो देखिए, मैंने ये भी तो बोला है कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस का आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है कौन छोटा है कौन बड़ा है। ओके सर। ठीक है, चलिए, तो प्लस का 3 आ गया। चलिए, अगर ये चीजें क्लियर है तो अभी हम दूसरे नियम पर आ जाते हैं। तो दूसरा नियम देखेंगे कि दूसरा नियम क्या होगा। तो दूसरा नियम है कि दो अलग अलग चिन्ह अगर हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि एक प्लस है और एक है माइनस, है ना, एक प्लस है और एक माइनस है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो आपका उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। किसमें आएगा उत्तर? माइनस में आएगा। तो जैसे नियम हमने गुणा में सीखे थे वही नियम होते हैं बेटा भाग करने के भी। ठीक है, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर आपका माइनस में आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है ना, और माइनस के 12/4 करना है आपको, माइनस के 12/4। तो 4 से अगर भाग करेंगे तो 4 तिया 12, तो आपका उत्तर आ गया -3। क्या उत्तर आया बेटा? -3। क्या समझ में आया बेटा ये? यस सर। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये 12 प्लस का है और माइनस का है 4, तो 4 तिया 12, फिर से अलग अलग चिन्ह है तो -3 आएगा। अलग अलग चिन्ह है तो आंसर कैसा आ रहा है? -3 आ रहा है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे पहले। नो सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो, ये चीजें लिखी गई है कि इसका जो आंसर आया है 3 आया है, इसका भी आंसर 3 आया है प्लस का, ये माइनस का 3, ये माइनस का 3। देखो यही लिखा गया है
कि अगर एक जैसी संख्या को आप भाग करते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस का आता है। एक जैसी संख्या को अगर भाग करते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस का आएगा। अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को अगर भाग करते हैं तो हमेशा उत्तर माइनस में आएगा। अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को अगर भाग करते हैं तो हमेशा उत्तर माइनस में आएगा। क्या कोई डाउट है किसी का इसमें? नो सर। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं बेटा। चलिए, मतलब कोई भी डाउट नहीं है तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ तो उसके आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में, लेकिन उससे पहले आप नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, तो चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, है ना। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सब बात, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो बच्चे भी बेटा अपना आंसर कर देंगे। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जल्दी से बेटा आपके आंसर आ जाने चाहिए। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर 10। चलिए, बिल्कुल 10 आंसर आ रहा है। ठीक है, 10 ही आंसर आएगा। तो वो बच्चे बताएंगे जिस बच्चे ने बेटा सी ऑप्शन लगाया है। सी ऑप्शन लगाया है बेटा जिस बच्चे ने, वो बच्चे बताएंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आया इसमें, इस क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया आपके। सर डी तो चलिए देखेंगे। तो यहाँ बेटा एक जैसे चिन्ह दिए हुए हैं तो आपका तो उत्तर प्लस में ही आने वाला है। तो माइनस वाले तो पहले ही कैंसिल हो गए, माइनस वाले तो पहले ही कैंसिल हो गए जब आपके पास दो चिन्ह एक साथ आ गए हैं, है ना, दो चिन्ह समान आ गए हैं तो आपका उत्तर तो प्लस में ही आने वाला है। अगर एक जैसे चिन्ह आते हैं तो उत्तर प्लस में आता है। तो माइनस के 50 बटे माइनस के 5, 5 दाम 50, तो 10 आंसर आ गया। प्लस के 10 आंसर आया। बोला गया है एक जैसे चिन्ह अगर होंगे, एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो हमेशा उत्तर आपका प्लस आएगा। ठीक है, प्लस आएगा। अलग अलग चिन्ह अगर होंगे तो हमेशा उत्तर माइनस आएगा। बेटा ये चीज आपको समझना है। ठीक है, समझना है, ये चीज दिमाग में बैठा लेना है एकदम कि ये माइनस में आएगा। चलिए, तो ये रहा बेटा आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन। मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो ये रहा क्वेश्चन। चलिए, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए मेरे पास, है ना, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर मैंने कर वेरी गुड बेटा, आपने कर दिया है, वेरी गुड। लेकिन जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो भी बेटा अपना आंसर कर दिया।
चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला लास्ट जो ऑप्शन आता है वो एक्टिविटी का आता है। ठीक है, एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा मेरे पास, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं वो भी अपना उत्तर कर दें। 1 2 3 4 5। -13। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर -13। नहीं बेटा, वो बच्चे बताएंगे जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। बेटा, किन किन बच्चों का ए ऑप्शन आया है? सभी का बी ऑप्शन आया है। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है वो बच्चे बताएंगे बेटा अपना, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। अभी तो चैट बॉक्स में सबके बी ऑप्शन आ रहे हैं। सर मैंने लगाया था। सर जी गलती से होगा। गलती से हो गया। और बाकी बच्चों ने? सर सही से नहीं हुआ था। बेटा, कम से कम आधे से ज्यादा बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। मतलब मैं अगर आप एक्यूरेट आपको बताऊं तो 9 में से 6 बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। सर सही से नहीं। तो 9 बच्चों में से 6 बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। तो वो 6 बच्चे मेरे को बताएंगे, जो बच्चे, हाँ, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। बेटा, क्या समझ में नहीं आया आपके? जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है वो बच्चे बताएंगे बेटा क्या समझ में नहीं आया है। कि यहाँ पर अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं, एक माइनस दिया हुआ है, एक प्लस दिया हुआ है, और जब अलग अलग होता है तो माइनस में आता है उत्तर, माइनस में उत्तर आता है। तो प्लस वाले तो वैसे ही कट जाएंगे, ए ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया, या तो बी ऑप्शन आएगा या सी ऑप्शन आएगा। सर बेटा, बी मतलब ऑप्शन आएगा। बिल्कुल बी ही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इनको मतलब क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए ना कि सर मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आ रही, आप वापस से बता दीजिए। फिर आप लिखते हैं कि गलती से हो गया। बेटा, 6 बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। और जिसमें मैं आपसे बार बार पूछा जा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस के बाद कि कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। सर 12 कैसे आ रहे हैं? 12 नहीं आ रहा बेटा, माइनस के 13 आंसर आए। तो बताएंगे बेटा मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके मतलब ज्यादातर बच्चे गलत कर रहे हैं उत्तर। अगर डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आया, आप फिर से बता दीजिए। चलिए, आगे ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे बेटा। इसमें क्या कंफ्यूजन आपको हो रहा है? मैं बार बार एक चीज ही बोल रहा हूँ आपको, अलग अलग चिन्ह अगर होंगे तो आपका उत्तर माइनस में आएगा। आप इतनी ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं बार बार। यहाँ उत्तर माइनस का आना चाहिए, आप प्लस का उत्तर लगा रहे हैं। एक ही गलती बार बार को कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, उसी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। अगर एक जैसे चिन्ह आपके पास होंगे तो प्लस का उत्तर आएगा। क्या समझ में आया है अभी? Yes, समझ में आया सभी बच्चों के? अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए, पूछ लीजिए आप। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ आपको कि अगर डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए। Yes, पूछ लीजिए, आप में बार बार यही चीज बोल रहा हूँ आपको कि अगर डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए। पूछ लीजिए, आप में बार बार यही चीज बोल रहा हूँ आपको कि अगर डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए।
चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अभी देखते हैं बेटा कि आपका आंसर कैसा आता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करें, पोल सेक्शन में इसका आंसर करें। बेटा ध्यान से करना है क्वेश्चन को, ऐसे नहीं है कि बस आपने लगा दिया और फिर आप बोलेंगे बाद में कि गलती से हो गया। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आपको सोल्व करना। सिंपल, आप अगर ऐसे ही डिवाइड करेंगे ना 1020 डिवाइड -10, तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। कर दिया सर। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। माइक बंद करेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, जिन बच्चों के आंसर्स नहीं आए हैं अभी तक वो भी आंसर कर देंगे। बेटा बहुत बच्चे हैं अभी तक जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, तो सभी बच्चों को उत्तर करना है। मैंने बोला है आपको, कंपलसरी है कि आपको जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपको उसके आंसर करने हैं। चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा तो सभी बच्चे अपना उत्तर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है सर -12। -12। तभी आपसे बोला जाता है बार बार कि ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कर, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कर। ठीक है, अभी भी काफी बच्चों के उत्तर गलत है। माइनस में आएगा बिल्कुल उत्तर, प्लस में तो आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन माइनस के 12 नहीं है। यहाँ आपको 0 से 0 ही तो कैंसिल करना है। कितना सा इसमें मतलब क्या करना था आपको, 0 से 0 कैंसिल करा, 102 आंसर आ गया माइनस के। यस सर। अगर आप ऐसे भी डिवाइड करेंगे, अगर आप ऐसे भी डिवाइड करना चाहते हैं तो ऐसे भी डिवाइड कर लीजिए। 10 से कम 10, ये कैंसिल हो गया। अभी 0 को उतारेंगे पहले, आप एक साथ 2 नंबर नहीं उतारते हैं, पहले 1 नंबर को उतारेंगे। 2 को उतारा आपने, लेकिन 2 तो इससे छोटा आया ना। अगर इससे छोटा आया है तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 0। ठीक है, फिर 0 को उतारेंगे तो 10 दूनी 20, तो अभी भी 102 आंसर आ रहा है। अभी भी 102 आंसर आ रहा है। एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है, तो माइनस का 102 आंसर आएगा। क्या समझ में आया है अभी सभी के? यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो अभी हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा आप ये ध्यान रखना बेटा, अभी मतलब ये जो मैंने आपको कराया है पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, काफी ज्यादा बच्चों ने ना उत्तर गलत किए। मतलब रिस्पॉन्स आपका अच्छा नहीं आया। जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स आता है बाकी टॉपिक्स में, इस टॉपिक में आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो सभी बच्चे एक बार इसको वापस से रिवाइज करेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे इसका, है ना। तो लिख लिख कर आपको रिवीजन करना है ना। एक एक टॉपिक को आपको कवर करना है। जैसे पूर्णांकों की गुणा करना हमने सीखा था, तो पूर्णांकों की गुणा के सभी जो नियम होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, वो आपको लिखने, उसके एग्जाम्पल आपको करना। तो इस तरीके से सभी टॉपिक को आपको कवर करना है, जोड़ना, घटाना और भाग कर। समझ में आया बेटा सबको? यस सर। बेटा ये जो पूर्णांक का जो चैप्टर है बेटा, पूर्णांक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी में आपकी है ना मिस्टेक हो रही है बार बार। तो इसको एक बार फिर से आप नोटबुक में कर लेंगे दोबारा। ठीक है, एक बार नोटबुक में अगर आपने कर भी रखा है तो आप वापस से करेंगे, वापस से फिर से इस टॉपिक को करेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर।
चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन तो हमारा लास्ट टॉपिक था, जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था अपनी रेगुलर क्लासेस में, ठीक है। तो फ्रैक्शन पता है बेटा सभी को क्या होता है? फ्रैक्शन कोई बताएगा बेटा क्या होता है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन की अगर बात करेंगे तो कोई बच्चा बताएगा फ्रैक्शन क्या होते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ आपको फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो आगे देख लेते हैं बेटा फ्रैक्शन क्या होते हैं। कि ये पी अपॉन क्यू के रूप की संख्या होती है, ठीक है। पी अपॉन रूप की संख्या भिन्न कहलाती है, ठीक है। फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो पी अपॉन क्यू मतलब ऊपर क्या होना चाहिए? अंश होना चाहिए और नीचे हर होना चाहिए। नीचे क्या होना चाहिए? हर होना चाहिए। ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर और नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा सबको? क्या समझ में आ रहा है ये सभी को? यस सर। जैसे ये लिखा हुआ है 5/4, 3/7 और 1/2। तो ये क्या बेटा? भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसी को भिन्न बोलते हैं। और दूसरा हम क्या बोलते हैं? ये किसी भी वस्तु का भाग होता है, कुछ ना कुछ भाग होता है ना। पूर्ण वस्तु का, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा मैंने? पूर्ण वस्तु का कुछ भाग होता है, कुछ भाग होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था क्या कि ये एक रोटी है और रोटी के मैंने 2 भाग कर दिए बराबर, है ना। 2 भाग करते हैं तो इसका 1 भाग मैंने ले लिया, आधा भाग। तो ये इस पूरी रोटी का 1 भाग है ना, आधा भाग है। तो इसी को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। इसी को बोलते हैं भिन्न। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो जहां पी क्या होता है? अंश होता है, मतलब न्यूमरेटर हम बोलते हैं, और क्यू को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, पी क्या होता है? अंश, और क्यू होता है हर, डिनोमिनेटर। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो भिन्न हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भिन्न होते हैं? 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। पहला भिन्न होता है उचित भिन्न, ठीक है। दूसरा भिन्न होता है विषम भिन्न, या फिर हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। और तीसरा भिन्न होता है मिश्र भिन्न। तीसरा भिन्न क्या होगा? मिश्र भिन्न होगा। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। 3 तरीके के भिन्न होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो अभी हम बात करेंगे उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न क्या होता है? देखो क्या लिखा है, जब किसी भिन्न, तो भिन्न क्या होता है बेटा? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है ना, जिसमें अंश होता है ऊपर वाला और नीचे वाला होता है हर, नीचे वाला हर होता है। तो देखो क्या लिखा है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या होगा? कम होता है, वह उचित भिन्न कहलाती है। यह क्या कहलाती है बेटा? उचित भिन्न कहलाती है। तो देखो सभी में जो अंश है वो हर से कम है, जो अंश है वो हर से कम है, जो अंश है वो हर से कम, अंश है हर से कम। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। क्या समझ में आया? ये चीज समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी हम बात करेंगे विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। बेटा माइक बंद करेंगे जिसमें बच्चे का माइक ऑन है। तो विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म का होता है भिन्न, जिसमें ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, नीचे हर होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है, हर से बड़ा, तो उसको बोलते हैं विषम भिन्न। तो यहाँ पर देखो इसका अंश हर से बड़ा है, इसका अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है और अंश हर से बड़ा है। ये प्लस है बेटा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं बेटा? अनुचित भिन्न होते हैं, विषम भिन्न होते हैं। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है तो अभी आगे आ जाए। तो अभी हम मिश्र भिन्न की बात करेंगे कि मिश्र भिन्न क्या होता है। मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न में देखो मैंने क्या बोला था कि एक तो पूर्ण संख्या होती है और एक होता है उचित भिन्न। तो ये तो है बेटा पूर्ण संख्या और ये है बेटा उचित भिन्न, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? मिश्र भिन्न बोला जाता है। मतलब अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये क्या है बेटा? मिश्र भिन्न है। क्या समझ में आया है सभी को? मिश्र भिन्न। चलिए अगर चीजें समझ में आई है बेटा तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। इजी से क्वेश्चन है, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, ठीक है।
सभी बच्चों को आंसर करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, 2/5, देखो 2/5, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, बताना है किस तरीके का भिन्न है। 3 तरीके के भिन्न मैंने बताए हैं आप। सेक्शन में करना है। हाँ, पोल सेक्शन में करना है बेटा, है ना, पोल सेक्शन में। मैं पोल अभी आपके पास भेज रहा हूँ, ठीक है, उस पर आप आंसर करेंगे। तो चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 1 मिनट रुकेंगे बेटा, 1 मिनट रुकेंगे। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी समझाया है मैंने ये चीजें, ठीक है, अभी समझाया है। कर दो। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चों का उत्तर नहीं आया है, ठीक है। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। इसमें कुछ सोल्व नहीं करना है आपको, बस देखना है कि ये कौन सा भिन्न होता है। 3 भिन्न मैंने बताए हैं, उचित, अनुचित और विषम। तो तीनों में से कोई एक होगा, तीनों में से कोई एक भिन्न होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया आपका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा भिन्न है बेटा। अभी मैंने बताया है कि अंश अगर कम होता है तो उसे उचित भिन्न बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। अगर बेटा कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ लीजिए क्वेश्चन को कि ये चीजें मेरे को समझ में नहीं आई है। आप लिख रहे हैं इसमें कि इनमें से कोई नहीं। बेटा 3 भिन्न मैंने बताए तो उसमें से कोई एक तो होगा ना। सर उचित भिन्न। तो उचित भिन्न होगा ये। जिसमें अंश कम होता है वो उचित भिन्न होता है, जिसमें अंश ज्यादा होता है उसको अनुचित भिन्न बोलते हैं या विषम भिन्न बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके के जो नंबर होते हैं उसको बोला जाता है मिश्र भिन्न। बेटा डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? क्या समझ में आया है अभी सभी के? यस सर। बेटा ये सिंपल देखो, ये तरीके का 3 तरीके के नंबर है यहाँ पर। एक पूर्ण संख्या, एक ये है, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। और अंश अगर ज्यादा होता है उसको अनुचित भिन्न बोलते हैं, अंश अगर कम होता है तो उसको उचित भिन्न बोलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बेटा आप बताएंगे। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, ठीक है। तो पोल सेक्शन में ही आपको आंसर करना है, पोल सेक्शन में ही आप आंसर करेंगे इसका। तो अभी तो देखकर ही आप बता सकते हैं ना कि ये कौन सा भिन्न है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपको ओपन कर, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा? मिश्र भिन्न होगा। अभी लिखकर बताया था इस तरीके के जो भी नंबर होंगे वो मिश्र भिन्न होंगे। अभी भी कोई बच्चे हैं ना अनुचित भिन्न लगा रहे हैं, अनुचित भिन्न लगा रहे हैं, इनमें से कोई लगा रहे हैं। बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे, आप भी क्लास में हैं, आप भी 1 घंटे की क्लास को अटेंड कर रहे हैं और आप भी सीखने के लिए क्लास को ज्वाइन कर बैठे। क्या फायदा होगा आपकी एक क्लास को, 1 घंटे की क्लास को अटेंड कर भी रहे हैं और कुछ सीख भी नहीं रहे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप चीजें को पूछ लीजिए कि सर ये चीजें मेरे को समझ में नहीं आई, आप वापस से बताइए, ठीक है। चलिए अभी मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ तक ही रखते हैं। बाय और सर। बाय बेटा। बाय सर, गुड नाइट सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था।